हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज का जो वीडियो होने वाला है वो फैक्टोरियल के ऊपर होने वाला है कि फैक्टोरियल क्या चीज होता है, ठीक है, और किस प्रकार से हम लोग चालाकी से उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप लोग को बताते हैं कि फैक्टोरियल आखिर होता क्या है। देखिए, इसको दर्शाने के लिए इस प्रकार का एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये वाला जो मार्क है इसका इस्तेमाल किया जाता है, या इस प्रकार से भी हम लोग इसको दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे 5 है। ठीक है, तो 5 के सामने अगर ये मार्क लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं फैक्टोरियल 5। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको भी हम लोग वही पढ़ते हैं, फैक्टोरियल 5 बोलिए या 5 फैक्टोरियल बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से इसको लिखते हैं। अगर हमको 5 फैक्टोरियल लिखने बोला जाता है तो इस प्रकार से लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल दोनों दर्शाने का तरीका है, आप ऐसे दर्शा लीजिए चाहे ऐसे दर्शा लीजिए, बात बराबर है। ठीक है, और इसका आंसर कितना होता है, देखिए 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए फैक्टोरियल 5 है, इसका मतलब होता है कि आपको इसी से एक छोटा छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करना है 1 तक। ठीक है, जैसे पहले 5 आएगा, फिर 5 से छोटा क्या होता है 4, एक कम है ना, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर इससे एक कम। तो यानी कि फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग तोड़ते हैं फैक्टोरियल 5 को, और अब इसको गुना करेंगे अगर, कि फैक्टोरियल 5 का आंसर कितना होता है। इसको गुना कर लेते हैं, 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये फैक्टोरियल 5 था, मान के चलिए फैक्टोरियल 6 निकालने का बात चल रहा है। ठीक है, फैक्टोरियल 6 आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात बराबर है, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो बस 6 फैक्टोरियल है तो आप उसको तोड़ते जाइए, एक छोटा से गुना करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको तोड़ा जाता है, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस प्रकार से। अब इसको गुना करेंगे, 5 के 20, 20 छक 120, 120 दिया 360, और 360 दुनी 720। ठीक है, चलिए ये फैक्टोरियल 6 का मान होगा 720। तो इस प्रकार से हम लोग फैक्टोरियल को तोड़ते हैं, है ना। चिन्ह, ये दोनों चिन्ह फैक्टोरियल के लिए ही इस्तेमाल होता है, और इस तरीके से तोड़ते हैं। फैक्टोरियल 10 लिखा रहेगा तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, इस प्रकार से तोड़ेंगे पूरा। मान के चलिए अब थोड़ा सा चालाकी हम लोग कैसे लिखते हैं ना, जैसे मान के चलिए 6 फैक्टोरियल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 गुना 5, क्योंकि हम इसको तोड़ेंगे, एक कम से तोड़ते जाएंगे। अगर हमको तोड़ने का मन नहीं है, मान के चलिए हमको 4 फैक्टोरियल का काम है, तो हम यहाँ पर 4 फैक्टोरियल पर रोक देंगे। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये वाला पीछे वाला हिस्सा यहाँ पर है, लेकिन हम इसको 4 फैक्टोरियल पर रोक दिए हैं, क्योंकि हो सकता है मेरे को इस 4 फैक्टोरियल का काम हो। सवाल सब में इस तरीके का दिया रहता है। ठीक है, तो तोड़ तोड़ के हम उसको कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, सेकंड वाला में, थर्ड वाला में। जैसे मान के चलिए 10 फैक्टोरियल दिया हुआ है, इसको अगर हमको तोड़ना हो तो हम इसको 10 गुना 9 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। इसी को हम लोग 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। तो वो क्वेश्चन के डिमांड के ऊपर होगा कि आप कहाँ पर उसको स्टॉप करना चाहोगे। ठीक है, वो क्वेश्चन के डिमांड के ऊपर होगा। तो चलिए इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से फैक्टोरियल को हम लोग तोड़ते हैं। इसी पर एक सवाल करते हैं, चलिए ये वाला बात भी क्लियर हो जाएगा। फटाफट से एक सवाल कर लेते हैं। जैसे एक सवाल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या निकालना है, x निकालना है कि x की जगह पर कौन सा संख्या होगा। चलिए देखिए चालाकी से फैक्टोरियल का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है, बड़ा वाला को तोड़ देते हैं। जैसे ये बड़ा है, ये भी बड़ा है ना, सबसे छोटा क्या है 8 फैक्टोरियल है, उसके उससे बड़ा 9 फैक्टोरियल, उससे बड़ा 10 फैक्टोरियल, तो सबसे छोटा 8 है ना। तो हम लोग सभी को 8 फैक्टोरियल बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनेगा, देखिए ये 1/8 फैक्टोरियल प्लस इस वाले चीज को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 9 × 8 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी अभी हम आप लोगों को पीछे वाले हिस्से में बताए थे कि 10 फैक्टोरियल है तो 10 गुना 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जो मतलब मेरा डिमांड होगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम चाहते हैं सब में 8 फैक्टोरियल आ जाए, तो हम इसको 9 गुना 8 फैक्टोरियल में रोक दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा x अपॉन, इसको भी हम 8 फैक्टोरियल में रोकेंगे, 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब आगे यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इस ये पहला पद है, ये दूसरा पद है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। अगर हम दोनों में कुछ कॉमन हिस्सा खोजना चाहें तो 1/8 फैक्टोरियल इसके पास भी है, 1/8 फैक्टोरियल इसके पास भी है, तो हम 1/8 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो पूरा बाहर आ गया, यहाँ बचा 1, यहाँ से 1/8 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, लेकिन 1/9 तो इसमें अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। और इसको हम अभी कुछ नहीं किए हैं, इसको जैसे का तैसा उतार रहे हैं। चलिए, यहाँ तक कुछ असुविधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये तो मल्टीप्लाई में है, 1/8 फैक्टोरियल इस वाले हिस्से के साथ मल्टीप्लाई में है, और इधर भी x के साथ कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में 1 तो है, 1/8 फैक्टोरियल है ना। तो आप कह सकते हो कि 8 फैक्टोरियल के साथ कट जाएगा, ये डिवाइड वाला उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ऊपर नीचे हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट काट दिया यहाँ से। यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा कितना, 9 + 1/9, एलसीएम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए x/10 × 9। चलिए यहाँ पर देखिए 9 है, ये डिवाइड का 9 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, इस तरफ 9 जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 और 9 क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो हम यही काट दे रहे हैं, 9 और 9 आपस में कैंसिल आउट। ये इधर चला जाएगा, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में, उससे पहले ये कितना बना हुआ है, ये बना हुआ 10, ये डिवाइड वाला 10 जो है इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और उस तरफ क्या रहेगा, x। तो यानी कि x का जो मान निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को हल करते हैं जिसमें फैक्टोरियल वाला हिस्सा काम में आता है, ठीक है। बाकी ये तो एक छोटा सा सवाल हुआ, और भी बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है। बाकी देख लीजिए, अगर इस सवाल में कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। हम लोग चालाकी बस यहाँ पर किए हैं कि जो सबसे छोटा वाला फैक्टोरियल था हम सभी को उसमें कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। 8 फैक्टोरियल सभी में लाए, उसके बाद यहाँ से कॉमन आया, 8 फैक्टोरियल से आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो बचा एलसीएम आया, इधर से 9 से आउट हो गया, और इधर डिवाइड वाला इधर आया मल्टीप्लाई। आसान सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चाहे जिसका भी फैक्टोरियल लिखा रहे, इसका मतलब होता है कि वहां से पीछे के हर एक पूर्ण संख्या को, यानी कि होल नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, नेचुरल नंबर का ना, जीरो को नहीं करना है, जीरो को मल्टीप्लाई नहीं करना है, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। 1 तक करना है, जहां से जिसका फैक्टोरियल है उससे एक कम कम करके 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना है, और इस प्रकार से फैक्टोरियल का साइन होता है, या तो ऐसे लगा दीजिए या तो ऐसे लगा दीजिए, दोनों बात बराबर है। चलिए, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, जो सवाल बताए वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।